जब आपके शरीर में सवारी आने वाली होती है तो आपके साथ क्या होता है? कई लोग, कई बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी मुझे ये अनुभव होते हैं, क्या सवारी आने वाली है या नहीं? कई बार अलग-अलग प्रश्न हमारे सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है, तो क्या-क्या महसूस होता है आपको? किसी भी देवता की सवारी आना कोई गलत बात नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि सवारी आ गई और गलत बात है। और किसी भी देवता की सवारी को ना बुलाना कि प्रभु से ये विनती करना कि प्रभु हम तो सिर्फ आपके चरणों के दास, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम सवारी नहीं चाहते, ये भी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, पर अगर कोई सवारी आ जाती है, अपनी इच्छा से आ जाती है, तो वो कोई गलत बात नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सवारी प्रसन्न होकर आती है। और वो सवारी जब आती है तो आपके कल्याण के लिए आती है। ठीक है, आपका कल्याण करती है, आपके परिवार का कल्याण करती है। और एक बात और भी है कि जब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सवारी नहीं चाहिए, तो वो फिर आपके ऊपर उस हिसाब से कृपा करते हैं कि आपके अंश जो हैं, ऊर्जा के अंश, वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो आपके हृदय में वास करते हैं। तो सवारी आना, सवारी के फ़ायदे और सवारी के नुकसान, इसके बारे में पूरी वीडियो शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं सवारी आने से पहले क्या क्या अनुभव आपको होते हैं। देखिए, जब आप सवारी आने वाली होती है तो सवारी आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्रवेश करती है। मेनली आँखों से सवारी प्रवेश करती है आपके शरीर के अंदर। जो पॉजिटिव सवारी होती है, सकारात्मक सवारी होती है, वो आँखों के माध्यम से प्रवेश करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, जो नेगेटिव सवारी है, नकारात्मक सवारी है, वो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों से प्रवेश करती है। आँखों से क्यों प्रवेश करती है सकारात्मक सवारी? क्योंकि आँखों में मलिनता नहीं होती। मलिनता का मतलब आँखों में गंदगी नहीं रहती। मैं वो वाली गंदगी की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे नाक में गंदगी रहती है, मुंह में गंदगी रहती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि वैसे तो पूरे शरीर में गंदगी, पर एक कॉमन चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि सवारी जब प्रवेश करती है शरीर में, तो आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है एट ए टाइम, उस टाइम पर। और नकारात्मक शक्ति शरीर के अन्य हिस्सों से प्रवेश करती है। अब जब आप पूजा करते रहते हैं और आपको पूजा करते करते काफ़ी समय हो जाता है, तो ऊर्जा के अंश आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। वो ऊर्जा के अंश जो आपके इष्ट के होते हैं। जैसे बूंद बूंद से बाल्टी भरती है, उसी प्रकार से ऊर्जा के अंश धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर आते हैं। और आपके सबसे पहला काम होता है आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण क्या होता है? शुद्धिकरण होता है कि जब आपका अंतर्मन शुद्ध हो जाता है, तब जाके वो सवारी आपके शरीर को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। तो उसके लिए क्या होता है, जब धीरे धीरे ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आंसू आते हैं, तो जो आंसू आते हैं, आंसुओं के माध्यम से आपके जो शरीर की, आपके अंदर जो शरीर की मलिनता है, शरीर का जो अपवित्रता है, वो ख़त्म होती है। आपका शरीर पावन पवित्र हो जाता है। फिर सवारी उसमें वास करती है। तो जो लोग कहते हैं कि सवारी नहीं लेनी चाहिए, या जो लोग कहते हैं कि सवारी जो है सब कुछ है, तो ये दोनों, पहली बात तो ये कि सवारी अगर आ रही है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर सवारी आ रही है तो उसको चलाना आना चाहिए। फिर कैसे शक्ति को चलाया जाता है, क्योंकि शक्ति को प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, शक्ति को चलाना इंपॉर्टेंट होता है। तरीका उसका होता है, उसको भोग प्रसाद भी होता है। फिर एक बंधन में आप बंध जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी को खरीदना और हाथी को चराना बहुत बड़ी बात होती है। खरीदना बड़ी बात नहीं है, पर उसको झेलना, चराना बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से जब शक्ति आपके पास आती है, सवारी आती है, तो आपके कई बंधन हो जाते हैं, कई नियमों का पालन आपको करना ही करना पड़ता है। आप कई वचनों में बंध जाते हैं, बंधनों में बंध जाते हैं, आपके अपनी सेवा के ऐसे बंधनों में बंध जाते हैं, और वो आपको उनका पालन करना ही करना है, उनको कर्मों को करना ही करना होता है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि सवारी, जिस देवता की आप सवारी आती है, तो आप उनसे हृदय से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे सूक्ष्म रूप से मेरे हृदय में वास करो। अब क्या होता है जब आपके ऊपर सवारी आती है? सबसे पहला लक्षण, सवारी आने से पहले उबासियाँ आपको शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। और ये उबासियाँ उस समय ज़्यादा आती हैं जब आप किसी मंदिर में जाते हो, किसी भक्त के पास जाते हो, किसी चौकी पर आप जाते हो, किसी दरबार में जाते हो, यहाँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरंगें होती हैं। वो जब पॉजिटिव तरंगें आपको टच करती हैं, तब आप, वो शब्द, जो तत्व होता है, वो अंश होता है, आप ऊपर चढ़ के आता है आपके शरीर में, और उबासियाँ आपको आनी शुरू होती हैं। पूजा करते समय भी उबासियाँ आपको आती हैं, भजन सुनते समय भी उबासियाँ आपको आती हैं। तो बहुत उबासियाँ आती हैं। दूसरा संकेत, आपका शरीर ना भारी हो जाता है। आपका शरीर,
आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर में कुछ प्रवेश कर रहा है और शरीर भारी हो जाता है, आपको ऐसा महसूस होता है। तीसरा संकेत, सुन्न हो जाता है आपका शरीर, धीरे धीरे शून्यता की तरफ चले जाते हो। शून्यता का मतलब पता क्या होता है? शून्यता का मतलब होता है ये नॉर्मली आप बैठे हो। अब जब नॉर्मल बैठे रहते हो तो आपको याद होता है कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आपके आगे क्या हो रहा है। पर जब धीरे धीरे सवारी का असर प्रभाव होता है तो धीरे धीरे सुन्न हो जाना आप शुरू हो जाते हैं। आपको अपने शरीर पर ध्यान लगना शुरू हो जाता है, बाकी चीज़ों को आप भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये सुन्नपना होता है। फिर धीरे धीरे आपका किसी शरीर का कोई एक अंग फड़फड़ाना शुरू होता है। तो ये होता है जब सवारी आने वाली होती है। चौथा संकेत है कि आंखें भारी हो जाती हैं आपकी। आपकी आंखें ऐसे लगता है जैसे भारी हो गई हैं, काफ़ी आंख बंद होने वाली हैं, भारी हो गई हैं। और पांचवा संकेत होता है कि आपका मन ऐसा करता है कि अंदर से, जैसे विशेष रूप से जब माँ कालका की सवारी आती है, माँ काली की सवारी आती है, तब ऐसा होता है विशेष रूप से कि आपका उल्टी का सा मन करता है, जैसे आपको उल्टी आने वाली है, कुछ पेट से निकलने वाला है, जीभ बाहर निकल रही है। तो ये संकेत भी सवारी का होता है। छठा संकेत होता है कि आपका शरीर बढ़ जाता, गर्म हो जाता है, गर्म, आपका शरीर गर्म हो जाता है, आपके शरीर में गर्माहट पैदा हो जाती है। और एक ऐसी गर्माहट जो मतलब बाहरी सतह से नहीं, अंदर से, जैसे बुखार हो जाता है किसी व्यक्ति को। और सातवां संकेत होता है कि आपके शरीर का रक्त हम कहते हैं कि रक्त का बहाव जो होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, रक्त का बहाव बढ़ जाता है बहुत तीव्र हो। जैसे आप गुस्से में होते हैं तब आपका रक्त का बहाव बहुत तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार से जब शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करती है तब भी आपके रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आठवां जो संकेत होता है वो होता है कि आपका सिर घूमना लगता है, आपको सिर घुमाने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि सिर, मतलब एक होता है खुद से घुमाना, एक होता है खुद घूमना। तो ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। और नौवां संकेत होता है आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है आपको, ऐसी जलन कि आपकी आंखें बार बार बंद होती हैं, बार बार खुलती हैं, बार बार बंद होती हैं, बार बार खुलती हैं। जिस समय सवारी का प्रभाव बढ़ता है तो उस समय भजनों में मन लगना शुरू हो जाता है, आप खो जाते हैं। आँख जब बंद करते हैं तो आपको सिर्फ उस भजन के बोल सुनाई देते हैं, कौन सा बोल, कितना तीखा बोल है वो सुनाई देते हैं। और आपका खेलने का मन करता है, आपका ऐसा मन करता है, कभी कभार कोई पावरफुल शक्ति आती है कि दीवार में हाथों को मारे, फर्श पर हाथों को मारे, या फिर चाबुक मारें, या सांकल मारे लोहे की अपने ऊपर। ठीक है, इस प्रकार से आपका मन करता है, चिमटा मारें। तो ये सब उस सवारी का प्रभाव होता है। तो मैंने आपको 9 ऐसे संकेत बताए हैं जिससे आप जान सकते हैं कि सवारी आने से पहले जो आपको मिलते हैं। तो बाकी मुझे आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर और परिवार पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।